क्या लिखा हुआ है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे क्या है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही है। किसके इक्वल प्रूव करना है, कोसिकेंट ए कोट ए, बस। ठीक है, देखो सॉल्यूशन अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। एक चीज देखो, क्या चाहिए, कोसिकेंट और कोट। अब एक चीज देखो, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, कोसिकेंट और कोट बने। अगर मैं यहाँ पर साइन से डिवाइड करूँ तो कोस बाई साइन क्या हो जाएगा, कोस बाई साइन क्या होता है, कोट, कोट होता है, साइन से साइन कटेगा, खत्म। 1 बाई साइन क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट और कोट कहाँ से मिला, हमने इस पूरे को साइन से डिवाइड कर दिया। ये चीज आपको याद रखनी है। इसका एग्जांपल है, देखो एग्जांपल नंबर 15। ये एग्जांपल भी ऐसा ही है, यहाँ पर कोस से डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पर साइन से डिवाइड किया हुआ है। वहां पर सीकेंट और टेन था, यहाँ पर कोसिकेंट और कोट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि डिवाइड किससे होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय साइन ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, ठीक है। तो कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1/साइन ए, ठीक है। डिवाइड में क्या लिखेंगे, कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1/साइन ए, हो गया साइन से डिवाइड। अब कोस बाई साइन क्या बन गया, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए, नीचे क्या बन गया, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है इसका आगे का प्रोसेस जो हमने इसमें यूज करते जाना है। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस कॉमन निकाल लिए, बन गया 1 माइनस में कोसिकेंट ए, और ये एज इट इज लिख देंगे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। कोई चेंज नहीं किया अभी तक, तो सिर्फ ये माइनस कॉमन निकाल ली और ये क्या बन गया, 1 माइनस कोसिकेंट ए, और इसको तो एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन करना है। इसका रैशनलाइज कैसे करेंगे, पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए बाय में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दो, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए, नीचे क्या आ जाएगा, यही कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब ये देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। तो ये क्या बन जाएगा, कोट ए माइनस 1 माइनस में कोसिकेंट ए और इस पूरे का स्क्वायर, कोई दिक्कत। नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में क्या आ जाएगा, कोट ए का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस कोसिकेंट ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, तुमने ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, वरना मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो ये प्लस का हो जाएगा दोबारा से, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वही बन गया, सिर्फ चेंज किया यहाँ तक के लिए रैशनलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फलाना लग रहा सारा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर ओपन करो, कोट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 1 प्लस कोसिकेंट का स्क्वायर,
ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 2ab, 2ab मतलब 2 कोट और -1, तो -2 कोट हो जाएगा। अब 1 की और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -2 कोसिकेंट ए। अब कोट की और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा प्लस में 2 कोट ए कोसिकेंट ए। ठीक है, फॉर्मूला तो याद होगा, क्या होता है फॉर्मूला? देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 2ab 2bc प्लस 2ac। ठीक है, बाकी साइन पे डिपेंड करता है, साइन क्या क्या। यहाँ तक की समझ में आ गई? तो देखो आगे, नीचे वाले को भी सोल्व कर दो। कोट का स्क्वायर तो कोट स्क्वायर आ जाएगा, यूं का यूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर भी ओपन कर दो, माइनस का साइन लगाए रखना। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब आगे, यहाँ तक का तो था, हमने सिर्फ एक साइन चेंज किया, रैशनलाइजेशन किया था। अब इस सम को यहाँ से देखो, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी थी ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर एक कोसिकेंट तो यहाँ से आएगा और एक कोसिकेंट ये है, कितने हो जाएंगे? 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, और मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, 2 कोट ए कोसिकेंट ए, बाकी सब यूं का यूं, 2 कोट ए माइनस 2 कोसिकेंट ए, नीचे कोट स्क्वायर ए। अब ये माइनस हटा देंगे, ये ब्रैकेट हटा देंगे, तो 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 कोसिकेंट ए। ब्रैकेट में आगे जगह नहीं है लिखना, इसका रीजन देना कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, तो वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है। यहाँ तक ठीक है? अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से 2 कोसिकेंट ए, 2 कोसिकेंट ए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया? कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ठीक है, बच गया। यहाँ से भी माइनस का 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया? कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, वैसा ही नहीं बन गया? वहां पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x माइनस 6 होता है, इस टाइप से कुछ है, तो वहां से कॉमन निकालते हैं, वही है, और बन गया। अब एक चीज देखो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, इसको आगे लिख लिया, -1 प्लस 2 कोसिकेंट ए। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है इस पूरे में से? यहाँ से हमारे दो फैक्टर बन गए, एक तो बन गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, यानी कि इसको कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बच गया? 2 कोसिकेंट ए माइनस 2। नीचे देखो, कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। मैंने क्या बोला? कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, इस कोसिकेंट को इधर ले आओ, माइनस का हो गया, ये 1 इधर जाके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? -1। ये चीज आपको रीजन देना है साथ में, यहाँ पर -1 लिखा, ये -1 प्लस में 2 कोसिकेंट ए, साइड में रीजन जरूर देना यहाँ पे कि हमने इसको क्यों लिखा। अब देखो, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू 2 कोसिकेंट ए माइनस 2, और ये भी क्या हो जाएगा? 2 कोसिकेंट ए, और ये -2 पीछे चला जाएगा, ये इससे कट गया, और ये आ गया आंसर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोबारा देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? इसको साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड किया, ये बन गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ले, तो ये 1 माइनस में कोसिकेंट ए बन गया, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया, ये इसका स्क्वायर हो गया, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो वापिस से पहले वाला यहाँ पर बन गया। ठीक है, सेम यहाँ पर काम किया। अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हमने यहाँ पर ओपन कर दिया ब्रैकेट इसकी, ये a माइनस बी का स्क्वायर भी ठीक कर दिया,
यहाँ तक तो सिर्फ हमने क्या किया है, अपनी कैलकुलेशन की है, ठीक है, कुछ यूज नहीं किया। यहाँ पर सबसे पहला देखो है, इसमें लिख भी रखा है, यूजिंग आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, लिखा हुआ है ना। तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर यूज कर लिया। अब एक कोसिकेंट तो ये आ गया, एक कोसिकेंट ये, दो कोसिकेंट यहाँ पर हो गए, बाकी सब यूं पे यूं लिखा हमने। अब यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, बस इसमें से ये कॉमन आ गया, यहाँ से -2 आ गया, ये और ये फैक्टर दोनों इक्वल बन गए, फिर इनको भी कॉमन निकाल लिया, ये बच गया हमारे पास। नीचे यहाँ से तुमने एक चीज सिर्फ और पुट करनी है -1, यानी कि दो जगह पुट करनी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। बस इसको सोल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? देखिए 6 पार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए के फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि इस फॉर्म में हमने इसको बनाना है। तो एक चीज याद रखिए हमेशा, जब भी रूट गिवन हो ना, डिनोमिनेटर में जब रूट गिवन होता है तो उसको हमने रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो बस वही काम करना है, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस में साइन ए, रैशनलाइजेशन कर देंगे इसका, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसका रूट, ठीक है। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर तो ठीक है, हम रख लेते हैं एक बार के लिए, और इसको ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर। यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने इसको ये लिखा है। अब ये भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। यहाँ से हमने क्या करना है, अलग अलग लिख देंगे, 1 के नीचे कोस ए और साइन ए बाय कोस ए। अब 1 बाय कोस ए क्या बन गया, सेकेंड ए, और साइन ए बाय कोस ए क्या बन गया, टेन ए। यही हमने प्रूव करना था, सेकेंड ए प्लस टेन ए। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू आर एस एफ, मतलब राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, यानी पार्ट 7 है, 5th क्वेश्चन का, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय में कोस 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, हमें बनाना है ये टेन थीटा के, अगेन LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। हमने यहाँ से क्या करना है, साइन थीटा कॉमन निकाल लेना है, तो ये बच गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से हमने कोस थीटा कॉमन निकाल लिया, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास बच गया। इतना काम करते ही आपके पास आंसर आ गया, साइन बाय कोस इक्वल टू 10। अब इसको खत्म करना है, आप कैसे खत्म करेंगे, ठीक है, देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू 2। अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा था कोस स्क्वायर थीटा, वही चीज लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। रीजन यहाँ भी आपको देना पड़ेगा सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, माइनस में 2
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 माइनस 1 क्या बचेगा? 1। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यही हमने प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7th पार्ट। नेक्स्ट 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। हमने प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो सबसे पहला काम तो लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी। हमने सिर्फ फॉर्मूला यानी आइडेंटिटी ओपन की है, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर हम इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एज इट इज 2 साइन ए, इस कोसिकेंट को लिख देते हैं 1 बाय साइन ए। ठीक है, ये हमने आगे लिख दिया। सीकेंट स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे 2 कोस ए, सीकेंट को लिख देंगे 1 बाय कोस ए। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया? 1 के। प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस यहाँ से क्या बचा? 2 सीकेंट स्क्वायर ए, वहां से भी क्या बचा? 2। 2 और 2 4 और 1 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट को क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके साथ में आपको रीजन ये देना पड़ेगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। 5 6 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना है। दोबारा से देखो, सबसे पहले इस ब्रैकेट को आइडेंटिटी को ओपन किया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के ओपन किया और कुछ भी नहीं किया। इस साइन को और इस कोस को हमने एक साथ लिख दिया, ये एज इट इज है। इसको कोसिकेंट को 1 बाई साइन बना दिया, यहाँ पर सीकेंट को 1 बाई कोस बना दिया। कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, बाकी सब यूं का यूं है यहाँ तक। फिर कोसिकेंट और सीकेंट की जगह हमने आइडेंटिटी पुट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 9 करते हैं। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय टेन ए प्लस कोस ए। ये हमने प्रूव करना है, तो कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। ये चीजें देखो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ही आता हुआ, सर किसको साइन में चेंज करना है, किसको नहीं करना है, ये कैसे पता लगेगा?
ये हमें क्वेश्चन देख के पता लगेगा और साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी हमें ये पता लगेगा। टेन और कोट की फॉर्म में चाहिए। अब टेन और कोट कहाँ से आते हैं? साइन और कोस से आते हैं। क्या कोसिकेंट सेकेंट से हम साइन कोस बना देंगे? यहाँ तो नहीं बनेंगे, बना सकते बट यहाँ तो नहीं बनेंगे, इसलिए इनको साइन कोस में चेंज कर देंगे। कोसिकेंट को लिखेंगे 1/sin a माइनस में sin a। सीकेंट को लिखेंगे 1/cos a माइनस में cos a। ये नीचे 1 आ गया, ये नीचे 1 लिख दिया। एलसीएम आ गया sin a, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, यहाँ पर लिख देंगे cos a, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर a बाय sin a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a बाय cos a। यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। एक कोस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, हमारे पास बच गया cos a इंटू साइन a। ठीक है, अब हमें चाहिए टेन और कोस। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1/10a प्लस cot a। तो इसको हम लिखते हैं 10 को sin a बाय cos a, इसको भी लिखते हैं cos a बाय sin a। एलसीएम आ गया हमारे पास cos a sin a। cos से cos कट गया, यहाँ पर आ गया sin स्क्वायर a। ठीक है, ये साथ में लिखना पड़ेगा ऊपर। फिर साइन से साइन कट गया, यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर a, ऊपर है 1, नीचे आ गया साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, और ये है यहाँ पे cos a sin a। यहाँ पे आपने रीजन भी देना है ये वाला। ठीक है, तो इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा cos a sin a। ये और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था हमारा 9th पार्ट। ध्यान से देखना इनको। कोसिकेंट को चेंज किया साइन में, सीकेंट को चेंज किया कोस में, एलसीएम लिया, सोल्व किया, कट गया। ठीक है, फिर वहीं पर उसको साइन कोस को टेन और कोट को साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, जो बचा वो हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर। हमने इक्वल प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए। सबसे पहले हम एक साइड को ले लेते हैं, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट किया था वैसे ही इसको भी करना है। 1/10 स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो ऊपर है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1, नीचे एलसीएम आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। इसको लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1, ऊपर 10 स्क्वायर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये कट गया तो हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर ए। ठीक है, एक साइड तो ये होगी। फिर ये है हमारे पास 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 1/10a होल स्क्वायर। ठीक है, कोट को 1/10 लिख दिया। 1 माइनस 10a अपॉन एलसीएम आ गया यहाँ पे 10a, ये बन गया 10a माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, 1 माइनस में 10a एज इट इज। ठीक है, चलो इसको यहाँ लिखते हैं नीचे
1 माइनस 10a डिवाइड में 1 लिखा, इसको उल्टा कर देते हैं 10a माइनस 1। अब यहाँ पर तो है 1 माइनस 10a, यहाँ पर है 10a माइनस 1, इतना सा फर्क है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका थोड़ा सा शुद्ध रूप अगर लिखना चाहें तो ये इस प्रकार से लिख देंगे, माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 10a और पूरे का होल स्क्वायर। ये इससे कट गया, हमारे पास बचा माइनस 10a का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है 10 स्क्वायर a के, और यही हमने प्रूव करना था 10 स्क्वायर a के इक्वल। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.4